डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि कुछ धार्मिक प्रथाएं लोगों को जाति व्यवस्था में फंसा कर रखती हैं। उन्होंने देखा कि कुछ देवताओं की पूजा के पीछे ऐसे नियम हैं जो कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों से नीचे हैं तो कुछ लोग दूसरों से ऊपर। जो बाबा साहब को गलत लगा और ये सच में है ही गलत। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा साहब कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। वह उन प्रथाओं के खिलाफ थे जो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को ऊपर या नीचे मानती हैं। और उनका मानना था कि किसी धर्म में ऐसा भी कहा गया कि कुछ लोग केवल उनकी जाति से ही उच्च हैं, तो उस धर्म के उस हिस्से को बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान है तो वह सभी को बराबर है। तो चलिए अब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने किन 3 देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया था। तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा करने के लिए मना किया था। और आखिर क्यों मना किया था, इस पर बाबा साहब ने अपने विचारों को बहुत ही गंभीरता से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले बात करें शिव की। भगवान शिव की पूजा करने के लिए बाबा साहब ने क्यों मना किया था। तो बाबा साहब ने देखा शिव से जुड़ी धार्मिक परंपराएं जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और शिव की पूजा में शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। लेकिन उन्होंने देखा कि शिव के मंदिरों में निचली जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और ये भेदभाव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि समाज में भी था। शिव की पूजा के दौरान निचली जाति के लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिससे समाज में और ज्यादा असमानता बढ़ती थी। और शिव से जुड़ी कई धार्मिक कहानियां जातिगत भेदभाव को सही ठहराती हैं, जहां पर शिव के अनुयायियों ने भी जाति के आधार पर लोगों को विभाजित किया है। उनका मानना है उच्च जाति के लोग शिव के करीबी हैं और निचली जाति के लोगों को शिव की पूजा से दूर रखना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने शिव से जुड़ी बहुत सारी कहानी और ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया। तब उन्होंने देखा कि शिव की कहानियों में निचली जाति के लोगों के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार किया गया है। उन कहानी और ग्रंथों के अनुसार शिव की पूजा केवल उच्च जाति के लोगों के लिए है। अगर ऐसा है तो इससे और ज्यादा जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। बाबा साहब का ऐसा मानना था कि अगर भगवान है तो वह सभी को समान है। भगवान के लिए चाहे वह व्यक्ति उच्च जाति का हो चाहे निचली जाति का। लेकिन इस पर शिव के अनुयायियों का कहना है कि शिव की पूजा निचली जाति के लोगों के लिए नहीं है। और बाबा साहब ने देखा कि दलितों को तो मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, और खास करके शिव मंदिरों में। तो इस पर बाबा साहब ने कहा कि हम उस भगवान की पूजा क्यों करें जिसकी पूजा से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है और जिनके ग्रंथों में ऊंच और नीच को दर्शाया गया है। इसलिए बाबा साहब ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए मना किया था। नंबर 2, ब्रह्मा जी। बाबा साहब ने ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए भी मना किया था। ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म में सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता है, यानी कि वह देवता जिसने दुनिया की रचना की है। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि इस रचना के पीछे का विचार अन्यायपूर्ण है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनके पेट से और शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए हैं। तो इस पर बाबा साहब ने कड़ी आलोचना की, क्योंकि जन्म से ही इंसानों को जाति के आधार पर बांट दिया गया है। तब बाबा साहब ने इस पर कहा था कि हम एक ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जिसने समाज को विभाजन किया है और असमानता को जन्म दिया है। तो हमें ब्रह्मा जी की पूजा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु। बाबा साहब ने विष्णु की पूजा करने के लिए मना किया था। विष्णु को हिंदू धर्म में पालनहार के रूप में पूजा जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि विष्णु के अवतार से जुड़ी कहानियां जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार राम और कृष्ण थे। इस पर बाबा साहब का कहना है कि महाभारत में एकलव्य और अर्जुन की कहानी, जहाँ एकलव्य एक निचली जाति का है और अर्जुन एक ऊंच जाति का, तो इसमें गुरु ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि एकलव्य एक निचली जाति से था। और दूसरी तरफ राम और सबरी की कहानी, जिसमें सबरी को बहुत ही निचली जाति की महिला दिखाया गया है। वैसे ये दोनों अवतार थे तो भगवान विष्णु के ही। तो इस पर बाबा साहब का कहना था कि ऐसी कहानियों से समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा और असमानता फैलेगी। और जिन भगवान की कहानी में ही ऊंच नीच दिखाया जा रहा है, हम उस देवता की पूजा क्यों करें। इसलिए बाबा साहब ने विष्णु की पूजा करने के लिए भी मना किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते